बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद मलगानी फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल तौसा शरीफ से आपका केमिस्ट्री का टीचर। इस वक्त हम फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल में हैं और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को जाहिर किस तरीके से किया जाता है और उनके सिंबल क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से बेटा पीछे मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है दरअसल वो उसके प्रोटॉन की तादाद होता है। अब किसी भी एक एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल और सब शेल के अंदर तकसीम के साथ रखना है। उसका तरीकाकार क्या होता है, उससे पहले हमें थोड़ा सा एटम के एक स्ट्रक्चर को देखना होगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। बेटा बेसिकली हमने उस दिन भी देखा था कि एक एटम के मेनली दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, टिनी न्यूक्लियस कहलाता है, और दूसरा वो हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, उन्हें हम शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स कहते हैं। अब हमने इन्हीं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल है। हर एक इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन की कितनी है इसे आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम उनको क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि एक शेल के अंदर किस तरीके से किस तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल एंड सब शेल according to their energies is called electronic configuration। अब बेटा इनके इर्द गिर्द शेल होते हैं, हर शेल की अपनी एक एनर्जी है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल हैं उन शेल को हमने नाम दिए होते हैं, नंबरिंग की होती है। हर शेल की एक मखसूस एनर्जी है। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन शेल होता है सबसे कम एनर्जी रखता है, और शेल नंबर 1 यानी उसको के शेल कहा जाता है। दूसरा शेल एल है जिसकी एनर्जी के शेल से ज्यादा है। तीसरा शेल एम है जिसकी एनर्जी के और एल दोनों से ज्यादा होती है। चौथा शेल एन होता है जिसकी एनर्जी इन तीनों से ज्यादा होती है। हर शेल के अंदर मखसूस इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। अब दोबारा हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद आपको मैं उनके मुख्तलिफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के रखने की तरतीब, उनका फार्मूला और हर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज एन arrangement of electron according to their energies in a shell and subshell is called electronic configuration। अब ये इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे किया जाएगा, इसमें हमने उनको, जैसे मैं पीछे आपको बता रहा था बेटा कि हर शेल होते हैं, तो शेल के आज के इस टॉपिक में हम 4 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त 4 टाइप ऑफ शेल हैं, उनमें के एल एम एन शेल हैं। अब इन के एल एम एन शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से और हर शेल की कितनी कैपेसिटी है ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, 2n²। यहां n से मुराद क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n से मुराद ये है कि उनके शेल के नंबर
K शेल है तो उसका नंबर 1 होता है, L शेल है तो उसका नंबर 2 होता है, M शेल है तो उसका नंबर 3 है, N है तो उसका नंबर 4 होता है। इस N की जगह पे किसी भी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी उसकी अददी वैल्यू आप दर्ज करके उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। अब हर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी यहां पर बेटा हमने लिखी हुई है। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये किस तरह से इनको एकोमोडेट करना है, इसको हम मुख्तलिफ मिसालों की मदद से आगे चलकर क्या करेंगे, मिसाल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। पीछे भी हमने पिछले हम टॉपिक में पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन सिंबल H एटॉमिक नंबर 1। इस 1 से मुराद क्या है, इस 1 से मुराद है इसमें एक ही प्रोटॉन है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। बेटा एक फिक्र याद कर लें कि किसी भी एटम के जो एटॉमिक नंबर होता है दरअसल वो उसके प्रोटॉन की तादाद है और एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन भी एक ही है। जब इसमें प्रोटॉन एक ही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को हमने शेल के अंदर एकोमोडेट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर, सबसे कम एनर्जी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, K शेल है। K शेल के अंदर पहले हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब K शेल के जब मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा चले जाएगा तो हम M में चले जाएंगे, जब M से ज्यादा भर जाएगा तो उससे आगे नेक्स्ट, यानी सबसे पहले K शेल को भरा जाएगा। तो हाइड्रोजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, K बराबर है 1 के। ये पहला K शेल है और इस K शेल के अंदर क्या आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन हमने एकोमोडेट किया हुआ है। टिनी न्यूक्लियस है, यहां पर इसका क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। और उससे नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम के अंदर जो इसका सिंबल है He। कल भी मैं आपको बेटा इसका सिंबल के बारे में बता रहा था कि लिखने का तरीका फिर भी सुन ले, अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं। इसका लिखने का तरीका यह है कि जब भी सिंबल लिखें अगर पहला एक हर्फ पर मुश्तमिल है तो वो कैपिटल करें, अगर वो 2 हर्फ पर मुश्तमिल है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखें। तो इसका बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसके एटॉमिक नंबर 2 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और इसके न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने उस को क्या करना है, शेल के अंदर रखना है। तो किस तरीके से रखेंगे, सबसे पहले K शेल है। K शेल के अंदर हम मैक्सिमम कैपेसिटी पीछे बेटा पढ़ चुके हैं कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्या होगा, हीलियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर इसकी डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि पहला जो कि K शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिथियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 Li सिंबल एटॉमिक नंबर 3। इस एटॉमिक नंबर 3 का मतलब वही बात, 3 प्रोटॉन है। जब उसमें बेटा प्रोटॉन की तादाद 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल एटम के अंदर 3 ही होंगे। अब उसको हमने क्या करना है, K बराबर है 1 के, K बराबर है 2 के, L बराबर है 1 के। क्यों, अब हम L में क्यों चले गए, क्योंकि K की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा अगले एनर्जी लेवल के अंदर उसको ले जाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, L बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन के। उससे नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर प्रोटॉन की तादाद बेटा कितनी है, यहां से आप देख रहे हैं बी उसका सिंबल है और उसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर उसका 4 है। जितना जिसका एटॉमिक नंबर उतने उसके प्रोटॉन, जितने जिसके प्रोटॉन
उतने ही उसके न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो इसका मतलब है बेरिलियम के भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। अब उसको हमने कॉन्फ़िगरेट जब करना है वो शेल के अंदर तरतीब के साथ रखना है, तो जाहिर है पहला शेल कौन सा फिल होगा, सबसे पहले हम उसको फिल करेंगे के को। के में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, के अंदर हम उनको नहीं रख सकते क्योंकि के की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगले 2 इलेक्ट्रॉन हम किस में ले जाएंगे, एल शेल में ले जाएंगे, तो एल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। उससे नेक्स्ट है बेटा हमारा बोरान। बोरान के अंदर उसका सिंबल बेटा अगर यहां पर आप गौर से देख रहे हैं तो उसका सिंबल है बी बोरान और उसका एटॉमिक नंबर है 5। तो 5 का मतलब यह है कि इसमें 5 ही प्रोटॉन होते हैं और 5 ही न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम उसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देख रहे हैं ये के शेल है, उसका के में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नेक्स्ट एल शेल है, एल में 1 ये हुआ, दूसरा ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इस तरह से बेटा नेक्स्ट इसका जो है हम आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन है। कार्बन को सी से जाहिर किया जाता है, सिंगल लेटर पर मुश्तमिल इसका जो सिंबल है सिंगल लेटर पर मुश्तमिल है। सी कैपिटल लिखा जाता है स्मॉल, और कैपिटल सी में बेटा सिर्फ साइज का फर्क होता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, छोटा सा सी लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको 3 लाइन पर मुश्तमिल ये सी है, यहाँ पर ख्याल किया करें कैपिटल सी होता है। और ये भी एक चीज ख्याल किया करें, बार बार कल भी आपको बता रहे थे कि जब भी आप किसी का एटॉमिक नंबर लिखे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर लिखना होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन हैं। अब जितने उसके अंदर प्रोटॉन हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 ही है। तो जब उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K इज इक्वल टू 2K, L इज इक्वल टू 4K। अब यहां पर अगर आप देखें तो K में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन K के अंदर आ गए, और बाकी ये हमारा L शेल है। आप देख रहे होंगे L के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने डायग्राम भी मौजूद है एक एटम के अंदर जो बोहर के मॉडल के मुताबिक हमने बनाई हुई है, तो इसको भी आप गौर से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा उससे आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसका सिंबल N है और उसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब उसके 7 का मतलब है कि उसके 7 ही प्रोटॉन होते हैं। जब उसके अंदर 7 प्रोटॉन है तो उसके न्यूट्रल एटम में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसको जब हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे K इज इक्वल टू 2K, L इज इक्वल टू 5K। ये देखें K शेल है, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब L शेल है ये बेटा, इसका L शेल के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये खड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। इस तरह से बेटा आज आपको इसके नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब 8 प्रोटॉन और 8 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K इज इक्वल टू 2K, L इज इक्वल टू 6K। ये K शेल है, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये बेटा L शेल है, L में ये इलेक्ट्रॉन है 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपको नजर आ रहा है K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। उससे नेक्स्ट है बेटा फ्लोरीन है। बेटा फ्लोरीन जिसका सिंबल है F, एटॉमिक नंबर 9, और इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 9 है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बेटा हमारे पास K शेल है, इसमें 1, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और ये हमारा L शेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहां पर
फ्लोरीन सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, 9 का मतलब 9 ही इलेक्ट्रॉन है, K बराबर है 2 के और L बराबर है 7 के। उससे नेक्स्ट नियान है। नियान के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, नियान का जो सिंबल है Ne, N कैपिटल, E छोट स्मॉल लिखा जाता है बेटा। और इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर 10 है, 10 प्रोटॉन की तादाद है। और जब प्रोटॉन की तादाद 10 है तो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 10 ही होती है। तो उस 10 इलेक्ट्रॉन को जब हम शेल के अंदर तरतीब के साथ रखते हैं तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा हमारा K शेल है 1 और इसके अंदर 2, और ये हमारा L शेल है, K में 1, L में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसके अंदर पहला, अब इसका शेल आप अगर गौर करें तो हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन से जब हमने इसको इलेक्ट्रॉनों को मुख्तलिफ शेल के अंदर रखना शुरू किया तो हाइड्रोजन के K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा गए। अब K शेल हीलियम पर ही फिल हो गया था। जब हम लिथियम पर आए थे तो अगर आप गौर करें तो लिथियम से हमारा L शेल स्टार्ट हुआ था। अब L शेल लिथियम से भरना शुरू हुआ तो लिथियम से स्टार्ट हुआ और नियान पर आकर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो गई। उससे अगला जो सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जब हम सोडियम में आएंगे तो हमारा नेक्स्ट शेल भी शुरू होगा, क्योंकि जो L शेल है वो यहाँ पर नियान में कंप्लीट हो गया है। तो सोडियम के अंदर अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम को अगर बेटा आप गौर से देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, Na इसका सिंबल है और N कैपिटल, A स्मॉल, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K बराबर है 2 के, L बराबर है 8 के, M बराबर है 1 के। अब बेटा इसका क्यों? क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन है, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला शेल K 1 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट अब 8 कंप्लीट जब हो जाए तो अगले इलेक्ट्रॉन, आपने ये नहीं करना कि 8 L के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रख देना है, नहीं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम M में ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K को सबसे पहले इसलिए भरते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर M की तरफ जाते हैं, फिर N की तरफ जाते हैं और फिर N की तरफ। इसी तरह से हम मुख्तलिफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाते हैं बेटा, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज बेटा हमने हाइड्रोजन से लेकर सोडियम तक मुख्तलिफ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम यहां तक सोडियम तक या आपको मैंने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की तरतीब समझाई है, यानी समझो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अलग भी स्टार्ट की है। तो नेक्स्ट हम इसको अंदर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखने की तरतीब आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक खुदा हाफिज।